अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। सिर्फ रिसर्चेज नहीं, खुशखबरियाँ लेकर। पाइसेस, ये हफ्ता 7 दिनों पर मबनी और 7 दिनों में 3 बड़ी चेंजेस और तीनों ही मुस्बत आपके लिए। 20 तारीख को मार्स आपकी कमज़ोर हालत 8वें घर से निकल कर 9वें घर में दाखिल हो जाएगा 20 तारीख को। और वेरी नेक्स्ट डे मरकरी जो 31 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड चल रहा था वो डायरेक्ट हो जाएगा 9th हाउस में। अकेला मार्स 9th हाउस में बहुत अच्छा, अकेला मरकरी 9th हाउस में बहुत अच्छा। दोनों के कम्बिनेशन से जो सिचुएशन बनेगी वो बहुत ही अच्छी। तफसील बयान करता हूँ अभी अगले हिस्से में। तीसरी चेंज क्या आएगी? एक चेंज तो मार्स 9th हाउस में आ गया, दूसरा चेंज मरकरी रेट्रोग्रेशन से निकल गया, तीसरी चेंज सूरज आपके यहाँ ताकतवर 3 पोजीशन पर 10th हाउस में अपीयर होगा 23 नवंबर को। साल की सबसे ताकतवर पोजीशन, साल में एक ही दफ़ा आता है 10वें घर में, और इस दफ़ा जो 10वें घर में आया है उसमें कुछ गैर मामूली चीज़ है। तफसील बयान करता हूँ, पहले वो 2 छोटी चीज़ें डिस्कस कर लूँ। मार्स अगर 9th हाउस में हो तो तालीमी सरगर्मियाँ कामयाबी से हमकिनार होंगी, तयशुदा बात है। कैसे होंगी ये नहीं पता, 16 साल से होती आ रही हैं, ये देखता हुआ आ रहा हूँ। मार्स के 9वें घर में करेज डेवलपमेंट, बैनुल-अक़वामी हिजरत और बैनुल-अक़वामी तालीमी सरगर्मियों के लिए बेस बनना, दोनों पॉसिबल। और इसी से मिलती जुलती फोरकास्ट मरकरी की वजह से है। मरकरी 9th हाउस में स्टूडेंट्स के लिए आला तरीन सिचुएशन पैदा करता है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ऑल टाइप ऑफ माइंड एबिलिटीज़ को यूज़ करने वाले लोगों के लिए ताकतवर तरीन पोजीशन। सिर्फ माइंड एबिलिटी नहीं, कम्युनिकेशन करने वालों के लिए आला तरीन पोजीशन मरकरी की 9वें घर में। डॉक्यूमेंटेशन साइन करने वाले लोग जो पिछले हफ्तों से एग्रीमेंट साइन करने के लिए रुके हुए थे या एग्रीमेंट साइन कर लिया था, उसका कोई रुख सामने नहीं आ रहा था या कोई प्रॉफिट सामने नहीं आ रहे थे, अब वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अकेला मरकरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, 9th हाउस में होने की वजह से हायर एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा। अकेला मार्स बैनुल-अक़वामी हिजरत के लिए बहुत अच्छा, डुअल नेशनैलिटी के लिए बहुत अच्छा, कारोबारी स्टेशंस नेक्स्ट कंट्रीज़ में बनाने के लिए बहुत अच्छा, किसी मेहनत का या किसी प्लान का आगाज़ करने के लिए बहुत अच्छा। और दोनों की कम्बिनेशन नाकाबिले शिकस्त प्लानिंग करेंगी। जो कुछ इस सीज़न में आप प्रोसीड कर देंगे उसका रिवर्स इरिवर्सिबल नाकाबिले वापसी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आगे को बढ़ेंगे, पीछे को नहीं आएंगे। एग्रीमेंट साइन करना बहुत अच्छा, सीखना सिखाना बहुत अच्छा, टीचर्स के लिए सिचुएशन बहुत उम्दा, वकला के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, मेंटोर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए। एंड पाइसेस स्टूडेंट तो नो डाउट छाए रहेंगे, हर ही तरह के स्टूडेंट, छोटे बड़े दरमियाने दर्जे के सारे स्टूडेंट जो लोअर एजुकेशन में है, सेकेंडरी में है या हायर एजुकेशन में, सब में फ़ायदा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी 9th। एंड मजहबी जोश और जज्बा भी, फर्मा बरदारी भी, फैमिली की तरफ रुझान भी, जिस्मानी तवानाई और स्टैमिना में भी इजाफा, ये सब पॉसिबिलिटी। अब बड़ी खबर की तरफ आते हैं, द मेजर न्यूज़। ये आपको पता है कि सूरज 12 महीनों में 12 हाउसेस में से गुजरता है। सभी हाउसेस में बहुत ताकतवर होता है, लेकिन दूसरे और 10वें घर में ये मटीरियल एडवांटेजेस की वजह बनता है। तो साल में 1 महीने के लिए दूसरे घर में जाता है, 1 महीने के लिए 10वें घर में जाता है। सो 10वें घर में ये अब 23 तारीख को पाइसेस आपके लिए इंटर होने लगा। तो कैरियर सपोर्ट तो देगा ही देगा, पिछले 16 साल से तो ऐसा ही देखता आ रहा हूँ मैं। कैरियर सपोर्ट कैसी? जॉब का मिलना, जॉब में इस्तेहकाम, सोर्स ऑफ इनकम में इस्तेहकाम, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा होना, आसानी से जॉब का मिलना, इंक्रीमेंट्स आना, स्मूथनेस आना, नई जॉब का हसूल, जॉब स्विचिंग, प्रमोशंस, ये सब एक्सपेक्टेड। नए कारोबार का आगाज़ करना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। मुहिम जोई, कारोबारी मुश्किलात का ख़ात्मा, नॉन प्रॉफिटेबल कारोबार प्रॉफिट में बदलना,
कुलीग्स के साथ जो छोटे मोटे इश्यूज चल रहे थे वो सेटल होना, आपका डोमिनेट करना। पाइसेस, यू आर डोमिनेटिंग इन कैरियर सेक्टर फ्रॉम 23rd ऑफ नवंबर। बट ख़ास क्या है? ऐसा तो हर साल आता है, एक महीना ही आए तो आता तो है। ख़ास क्या है? अब ये टेक्निकल न्यूज़ है और ये मेरी रिसर्च भी है और आपके बहुत काम आएगी। जुपिटर इसी 10th हाउस में मुयस्सर है। सूरज और जुपिटर 10वें घर में दोबारा अगले 11 साल इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। फिर 11 साल बाद ही ऐसा महीना मिलेगा आपको जब जुपिटर भी 10वें घर में होगा, जब सूरज भी 10वें घर में होगा। अब 10वें घर में अगले 11 साल जुपिटर और सन इकट्ठा नहीं होगा। जुपिटर इस साल अगले घर में चला जाए, इस साल दिसंबर में अगले हाउस में चला जाएगा, फिर वो 10th हाउस में आपके कैरियर एरिया में 11 साल बाद ही आएगा। अगर सूरज और जुपिटर की कम्बिनेशन को दोबारा अपने लुत्फ़ उठाना हो, दोबारा आपको इसकी रानाइयों से मज़ा लेना हो, तो 11 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए इस वक्त मेरी रिसर्च को मद्देनज़र रखते हुए अपनी किस्मत के सितारे जुपिटर को और अपने डिसीजन के सितारे सन को आपस में मिलता हुआ देखें। किस्मत को भी यूज़ करें, डिसीजन को भी यूज़ करें, रिस्क टेकिंग करें, फ़ायदा होगा और गैर मामूली होगा इंशाल्लाह। खैर, ये मेरी रिसर्च थी जो मैंने आपको तंबीह कर दी और बता दिया वक्त कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई सो के गुजारेगा, अगर कोई बीमार होकर गुजारेगा, अगर कोई तकलीफ़ या जहनी कोफ्त में गुजारेगा, तो ये उसकी किस्मत कि उसने अपने इस गोल्डन टाइम को अपने हाथों से वेस्ट किया। वबाई अमराज से महफूज रहने की हर मुमकिन कोशिश करिए, गम से बचने की हर मुमकिन कोशिश करिए ताकि इस गोल्डन टाइम को यूज़ कर सके। वीनस इज़ आल्सो इन 10th हाउस विद दिस जुपिटर एंड सन। वीनस अगर अकेला 10वें घर में होता तो 11-12% फ़ायदा देता लव लाइफ में, बट वो जुपिटर के साथ खुशबख्ती के एडवांटेजेस भी देगा, वो सन के साथ बिग मटेरियल एडवांटेजेस भी देगा। लोग खामखा आप पर मेहरबान होते रहेंगे, बैठे बिठाए ऑफ़र्स आएंगे, शादी करने के मामलात भी सुलझेंगे। ब्यूटी लविंग नेचर, दिल में इत्मीनान, जहन में कुशादगी, नए राज़ों का हसूल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरियर अचीवमेंट्स, बैनुल-अक़वामी स्टेशंस क्रिएट होना, ये सब मुमकिनात में से। मरकरी की वजह से अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा होना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर बयान करने लगूँ तो एक लंबा टाइम चाहिए। महदूद करते हैं। तीनों मैंने पेशंगोइयाँ आपको दे दी, तीनों तरीके आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपनी ज़िंदगी की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें ग्रैब करेंगे, जो कमज़ोरियाँ हैं उन्हें दूर करेंगे। इतना अच्छा टाइम लेकर, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी विल, इतनी लक लाइन, इतनी रोमानवी अचीवमेंट्स, इतनी कम्युनिकेटिव अचीवमेंट्स, इतनी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ लेकर भी अगर कोई पाइसेस इस वक्त लिंगर ऑन है, रेंगने वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, हर वक्त खाइफ रहता है, ज़हनी काबिलियत उलझी पड़ी है, पैसों की कमी हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही, रिश्तों में नाराज़गी हो रही है, तो उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। वो कोई स्पेशल वन है, उसमें कुछ अलग से प्रॉब्लम्स होंगी, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा। बट जो एवरेज पाइसेस हैं, जो एवरेज भी हैं, वो भी आइडियल हो जाएंगे, और जो अभी हल्के हैं वो एवरेज हो जाएंगे। इट इज़ वेरी पॉसिबल। उम्मीद करता हूँ मेरी इन रिसर्चेस से आप फ़ायदा उठाएंगे और मेरी इस कोशिश को सराहेंगे भी। और मेरी आपसे हमेशा की तरह यही दरख्वास्त रहेगी कि अगर मेरा ये किया हुआ काम, मेरी ये की हुई कोशिशें, मेरी रिसर्चेस जो पूरा हफ़्ता मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए करता हूँ, अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी बेहतरीन सरमाया, कीमती तरीन। अगले हफ्ते 2 और चेंजेस हैं। वीनस अपना घर बदल देगा, नया चांद भी रबीउल सानी का हो जाएगा। वीनस की वजह से रिश्तों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, चांद की वजह से मूड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अच्छा कि बुरा, अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के पास।